प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है वो मैथ शुरू किया हुआ है। तो आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। लॉगरिथम है यूनिट नंबर 3, 9th साइंस क्लास का लॉगरिथम। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। मंदरजा झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखिएगा। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। तो अब सबसे पहले आपने देखना है कि अब देखें, इसका पॉइंट जो है, इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं है। जिस रकम का पॉइंट ना हो उसका पॉइंट होता है लास्ट पे, एंड पे, याद रखना आपने। और एक होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसे उर्दू में कहते हैं हवाला का मकाम। तो रेफरेंस पॉइंट बच्चों होगा पहले गैर सिफर अदद के बाद। अब आपने देख लेना है इसको। जब आप साइंसी तरकीब में लिखेंगे तो 5, ये पॉइंट जो है ये रेफरेंस पॉइंट की जगह पे आ जाएगा। तो यहां पे लगाया पॉइंट 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर। अब 10 की रेज, क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था लॉगरिथम का, तो उसमें बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या आती है, 10 की रेज पावर की शक्ल में होती है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखना है कि पॉइंट जिसका एंड पे है, और हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट है या हवाला का मुकाम है वो होता है पहले गैर सिफर अदद के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा रेफरेंस पॉइंट। तो अब आपने जब इसको करना है तो आपने देखना है कि जो पॉइंट, जब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो अशारिया को, पॉइंट को आपने रेफरेंस पॉइंट की जगह पे ले आना है। अब आपने देखना पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने दाद हैं, 1 2 3। तो 3 इसकी पावर में आ जाएगा। अब ये भी देखना है कि नेगेटिव कब लगाना है और पॉजिटिव कब लगाना है। जब अशारिया इस तरफ होगा तो पड़ेगा पॉजिटिव, जब अशारिया इस तरफ होगा, इस वाली तरफ, तो फिर नेगेटिव आएगा। आगे सवाल आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो इसका जवाब आ गया साइंटिफिक नोटेशन में 5.7 रेज पावर 5, 10 की पावर 3 बच्चों। अब यहाँ पे देखें, इसका पॉइंट जो है यहाँ पे है, और इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, पहले गैर सिफर अदद के बाद। तो हम लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाई, जीरो जीरो खत्म कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर। अब आपने देखना है कि रेफरेंस पॉइंट और शारिया के दरमियान कितने दाद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 7। उसके बाद यहाँ पे भी आपने देखना है अशारिया इसका नहीं है तो इसका अशारिया इधर है और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। अब आएगा 9 अशारिया जो है पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अशारिया और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितने दाद हैं वो गिन के ऊपर लगा लेना है। अब देखें, यहाँ पे पॉइंट है और यह है रेफरेंस पॉइंट अशारिया। तो लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अशारिया और हवाला के मुकाम के दरमियान कितने दाद हैं, 2 1 और 2। तो ऊपर लगा दिया 2 आपने। अशारिया और रेफरेंस यानी कि जो पॉइंट है वो 4 के बाद आ गया रेफरेंस पॉइंट की जगह पे। अब आपने काउंट कर लेना है कि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। 2 डिजिट 2 उसके ऊपर रेज पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे भी देखें, इसका पॉइंट यहाँ पे है और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। तो मैं इसको लिखूंगा 8.3, यानी कि जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट की जगह पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 1 2 3 4। तो आएगा इसकी पावर 4। ये आंसर है। अब आपने देखना है ये पॉइंट इधर है और इसका रेफरेंस पॉइंट पहले गैर सिफर के बाद है, यानी कि 6 के बाद होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6.43। ये अशारिया इधर है। जब आप इसको यानी कि अशारिया ये है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने दाद हैं, 1 2 3। तो आएगा -3। क्या आएगा, -3 बच्चों। क्योंकि जब अशारिया इस तरफ होगा, इस तरफ अशारिया इस तरफ होगा तो -3 माइनस आएगा ऊपर। और अशारिया जब इस तरफ हो, जैसे इस तरफ का पॉजिटिव लगाया, जब अशारिया इस तरफ आ जाएगा तो आपने ऊपर माइनस लिखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 2 3 था, यानी कि अशारिया और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान
हवाला के मुकाम के दरमियान 3 अदाद थे, इसलिए -3 लगा दिया। उसके बाद अशारिया जो है हवाला का मुकाम इधर है, तो हम लिखेंगे ये 7, ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट की जगह पे चलेगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, तो -3 आ जाएगा। तो ये आप लिख रहे हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में या साइंस तरकीब में। अब यहाँ पे देखें 6, अब यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट चाहे नाम भी लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि इसके दरमियान यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, अशारिया यहाँ पे है। अब अशारिया और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने दाद है काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये अशारिया इधर है और हवाला का मुकाम बच्चों इधर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये -9 आ जाएगा क्योंकि अशारिया इस तरफ था। अब बच्चों इसको भी देख लेना आपने, तो आपके पास आएगा अशारिया इधर है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट की जगह पे आएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 1 2 3 4 एंड 5, उसके ऊपर लगा दी हमने 5 डिवाइडेड बाय अशारिया जो है हवाला का मुकाम इधर है, तो आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, क्योंकि अशारिया इस तरफ है इसलिए उसकी पावर -3 आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम इसका पार्ट करना है 2, तो बच्चों अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2 वाला। तो आपके पास है इस तरह से देखें, अब इसको आपने आम नोटेशन, आम तरकीब या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने जैसे पहले किया था, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने जो पिछला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, मसला आपको पता 5700, आपके पास था ये वाला 5700, पॉइंट इधर था, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम लिख रहे हैं 5.7, 10 की पावर आ जाएगी 1 2 3। तो हमने क्या किया था ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा फिर उसी शक्ल में लिखना चाहूँ, मैं इसको लिखता हूँ 5.7 है। अब क्योंकि ऊपर इसकी पावर 3 है, तो मैंने जो रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के बाद 3000 गिन लेने, 1 7 पहले से 1 2 एंड 3, तो ये दोबारा फिर ये पॉइंट आपने खत्म कर देना है, तो ये दोबारा फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन के बाद हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10 की रेट पर -4 है, तो इसका मतलब है मैं पहले लिखूंगा 6, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 लिखा, और इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि ऊपर क्या है -4 है, तो मैं रेफरेंस पॉइंट से 4 0 इधर को गिनूंगा, 1 2 3 4, और ये पॉइंट आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 0.1 2 3 एंड 4। तो ये बच्चों इसका आंसर है, वापिस सुन लें, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, हमने रेफरेंस पॉइंट से -4 डिजिट्स गिनने पीछे को, क्योंकि ऊपर वैल्यू माइनस की है, अगर प्लस की होती तो फिर हम उधर को काउंट करते, तो इसमें 6 भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो आप फिर उसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट बच्चों, तो 0.06 का आंसर है। एक दूसरा तरीका भी होता है, बेहतर के यहाँ पे डायरेक्टली कर लें, 2 नंबर का सवाल होता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना आपने। तो यहाँ पे 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है, तो आएगा 5.06। अब देखो आपको पता है कि हम जहां पे पॉइंट होता था वहां पे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ले आए, तो इसका मतलब जहां पे पॉइंट है वहां पे इसका रेफरेंस पॉइंट है, उसकी पावर 10 है, 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव 10 है, तो हम क्या करेंगे आगे, हम यहां से बाद यानी कि रेफरेंस पॉइंट के बाद 10 अदाद गिन लेंगे, 1 2 पहले से हैं, आगे बाकी 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका आंसर आएगा, ये खत्म कर देंगे पॉइंट वगैरह, 0 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये इसका बच्चों हो गया आंसर। उसके बाद इसको भी देख लेना आपने, तो यहाँ पे देखें 9.0, यहाँ पे 9.018, अब ऊपर है -6, हम इसको यहाँ से इधर को लेके आना है,
तो जहां पे पॉइंट यहाँ हो वहां पे रेफरेंस पॉइंट होगा। अब रेफरेंस पॉइंट से आपने इधर को 6 दाग गिनने हैं, तो 9 भी इसके अंदर शामिल होगा। 1, अब 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये जीरो लगा देंगे, आएगा 0.123459018, ये इसका आंसर है बच्चों। उसके बाद 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, अब इसको हम लिखेंगे 7.865। अब क्योंकि पॉजिटिव है ऊपर तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होगा। रेफरेंस पॉइंट के बाद आपने 8 दाग गिनने हैं, 8 डिजिट्स आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 7 भी पॉइंट खत्म कर देंगे, 7 8 6 5 1 2 3 4 और ये 5, तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारी जो है अक्सर 3.1 भी मुकम्मल हुई। तो बच्चों आपने हमारे चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो बच्चों अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।